या हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अजित। एक और जूम वाइटनिंग का शानदार रिजल्ट मेरे पास आए हैं अंशुमन बिहार से, और ये जाने वाले हैं अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। उससे पहले एक मेकओवर कराना चाहते थे, ये अपने दांतों को वाइट और ब्राइट देखना चाहते थे। तो हमने 45 मिनट्स की जूम वाइटनिंग साइकिल इनको दी और इनके दांत मोती जैसे चमक गए। तो हाँ जी, तो जूम वाइटनिंग के बारे में कैसे पता लगा आपको, और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे अपने दांतों का मेकओवर कराना है? तो मैं टीथ वाइटनिंग के बारे में इंटरनेट पे काफ़ी सर्च कर रहा था। तो क्या क्या पता लगा आपको इंटरनेट में? आपको क्या ज्ञान मिला? मतलब ये पता चला कि जूम वाइटनिंग अभी बेस्ट प्रोसीजर रहेगा बिकॉज इट इज़ वेरी मॉडर्न। और फिर मैंने देखा कि मैं दिल्ली में एक दिन के लिए रहूँगा, तो यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैंने फिर सर्च किया गूगल पे कि दिल्ली में कौन कौन से बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तो फिर आपका देखा और आपके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे, बहुत सारे वीडियोस हैं जूम के। वो यूट्यूब चैनल भी पहले सेफ भी है, इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, यस, एंड पेटेंट भी है। या वो देख के मेरे को एश्योरेंस मिला कि that coming here will give me the desired results. So अभी कैसा लगा after the completion of the zoom whitening? पूरा सेशन लेने के बाद अभी कैसा लग रहा है? आपके दांतों में फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, I'm perfectly satisfied. तो क्या लग रहा है, कितने शेड्स ब्राइटर है आपके नॉर्मल जो पहले दांत थे और अब में कितना फर्क है? 6 से 8 में कितना फर्क लग रहा है? या ऑलमोस्ट 7-8 शेड्स बेटर, 7-8 शेड्स ब्राइट लगा आपको। ओके, तो जैसे मैंने बताया, जूम वाइटनिंग जो है इसमें ACP जेल होता है जो सेंसिटिविटी को कम करता है। इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दी है आपको, कुछ दिनों तक, हफ्तों तक फॉलो करना है, और उसके बाद इसका जो असर है वो 2 साल तक रहेगा। तब तक आप अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप मुझे आगे दिखा सकते हैं। बाकी वाइटनिंग के बारे में क्या पता लगा जब आपने देखा था गूगल में? वाइटनिंग के बारे में पहले मुझे लगता था कि ये टीथ के लिए हार्मफुल हो सकता है बिकॉज ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, और समथिंग लाइक कुछ कोरोसिव मटेरियल वियर डाउन हो जाए तो टीथ का लाइफ टाइम कम हो जाएगा। लेकिन फिर और आगे पढ़ा तो पता चला कि जूम वाइटनिंग कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है, और फिर आई वाज लाइक या आई कैन गो फॉर दिस। ओके, जब मैंने आपको डायग्नोस किया था तो आपने पहले ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया था, बट रिटेनर्स ना पहनने की वजह से आपके जो दांत है वो फिर दोबारा से हिल चुके हैं, रिलैप्स बोलते हैं अपनी टर्म में। तो अब इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि गेट योर ऑर्थो ट्रीटमेंट अगेन, दोबारा से एक बार करवाइए। दांतों को शेप और दांतों का जो पूरा जो शेप है वो जब सीधा हो जाएगा, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांतों में खाना फंसना, दाग और स्टेन हो सकते हैं। ब्रशिंग करने में बहुत बड़ा इशू है, तो कोशिश कीजिएगा इसको अलाइन कराइएगा। उसके बाद देन यू गो फॉर वाइटनिंग अगेन आफ्टर 2 years। तो अब याद रखिएगा, वाइटनिंग में आपके पास ACP है, दैट इज एमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है जो एनामल को सेफ गार्ड करेगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपका जो एनामल है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे बॉडी का पदार्थ है, तो वो सेफ गार्ड रहता है, हमारे दांतों को भी बचा रखता है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो जो पेशेंट है, उनको जो सामने देख रहे हैं, वाइटनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, सर्च कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तुम ज़रूर हेल्प करोगे। उनको बताना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, उनको सामने स्क्रीन में देख के कुछ ना कुछ उनको बताना पड़ेगा कि उनको क्यों वाइटनिंग करानी चाहिए। लाइक यू कैन परफेक्टली स्माइल, कैमरा के सामने आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लॉन्ट कर सकते हैं स्माइल, टीथ को हाइड कर रहे हैं, और फिर ये कम्प्लीटली सेफ है। लाइक मैं भी शुरू में डाउट करता था, लेकिन जितना ज़्यादा रिसर्च किया पता चला कि दिस डज नॉट हार्म आवर enamel in any way, so it is perfectly fine, and if you feel like you need a teeth whitening, you must go for it। भैया, मास्क पहनना तो ज़रूरी है भीड़ में, बट अपनी स्माइल को मास्क के अंदर छुपाना गलत है। तो अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए जूम वाइटनिंग के बारे में, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अंशुमन की बात ज़रूर मानिएगा। टू द पेशेंट्स फॉर द पेशेंट, पेशेंट टेस्टिमोनियल, पेशेंट फीडबैक, ट्रू पेशेंट केसेस, इतना सारा खजाना, इतना सारा ज्ञान आपको देते हैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए प्रोसेस के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, प्रोसेस होता कैसे है, मेथड क्या है और कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे, उसको प्रेस कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए मुझे DM कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम,
टेक केयर।